अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो MTS 642 के टॉपिक नंबर 121 को रीड करेंगे। हमारे पास है द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेरिवेशन यूजिंग एन इन्फिनिटाइजल कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, आपके पास एक जो है वो आप देख सकते हैं, एक इन्होंने जो है वो डायग्राम दी हुई है आपने। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे देखें, आपने ये जो पढ़े हुए हैं सेंटर ऑफ राइट फेस, सेंटर ऑफ लेफ्ट फेस, ये टॉपिक नंबर 120 का पार्ट है। सेंटर ऑफ फ्रंट फेस, रेयर फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस। तो ये जो आपके पास है ये इन जो है वो इस डायमेंशंस में दी हुई है। ठीक है, वही चीज़ें हैं हमारे पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे dx, dy एंड dz का जो है वो नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखें वही सेम चीज़ है, रेयर फेस, फ्रंट फेस, ठीक है, बॉटम, टॉप, ये वही हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इस बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं द मैस फ्लो रेट थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू रो वी एन ए। ठीक है, आपको ये जो है एमसीक्यूज आपको याद होना चाहिए कि जो मैस फ्लो रेट है वो एक सरफेस का है वो किसके इक्वल होता है, रो वी एन ए के। यानी एरिया आपके पास ए है, वी आपके पास एक वेलोसिटी ऑफ नंबर है और रो आपके पास एक डेंसिटी है। The inflow or outflow of mass through each phase of the differential control volume, the red dots indicate the center of each phase। अब जो रेड डॉट्स है ये आपको जो है वो शो करवा रहे हैं कि ये आपके पास एक सेंटर है। ठीक है, अभी ये हर पॉइंट का जो है वो सेंटर कहाँ कहाँ पे मौजूद है तो इन्होंने वो जो है वो ये बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन सीवी। अब यानी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन सीवी यानी कंट्रोल वॉल्यूम पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी डीवी नियरली इक्वल टू पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी dx dy dz। क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है वो 3 डायमेंशन का है। ठीक है, 3 डायमेंशन हमने यहाँ पे यूज करनी है एज dx dy एंड dz। अब जब हम नेट मास फ्लो रेट इंटू सीवी करेंगे, ठीक है, नेट मैस फ्लो, ऊपर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस पढ़ा था, अब नेट मैस आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समेशन एम आ जाएगा। ठीक है, मैस की बात हो रही है तो एम आ जाएगा हमारे पास, या और इनटू हो रहा है। ठीक है, आउट नहीं हो रहा हमारे पास, इनटू हो रहा है तो हमने इन लगा दिया। नेटली इक्वल टू जो हमारे पास 3 dx dy एंड dz की जो हमारे पास जो वॉल्यूम्स बनती है, देखिए आप लेफ्ट फेस लगाना आपने, बॉटम फेस एंड रेयर फेस आपने यूज करना है। और उसकी जो इक्वेशन से आपको जो मैं बता चुकी हूँ ऊपर वाले टॉपिक नंबर 120 में भी आपके पास है, और उसके लिहाज से जो है वो dx dy dz को जो है वो इसको यहाँ पे 3 डायमेंशन को ऐड करना है और आपके पास ये जो है वो नेट मैस फ्लो रेट इंटू सीवी की इक्वेशन बन जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे सिमिलरली द राइट टॉप एंड फ्रंट फेसेस कंट्रीब्यूट टू मैस आउटफ्लो। अब हम आउटफ्लो की बात करते हैं। यहाँ पे हमने इनटू की बात की थी कि नेट मैस फ्लो इनटू, ठीक है, सीवी, और यहाँ पे नेट मैस फ्लो रेट आउट ऑफ सीवी करना हमने। तो यहाँ पे समेशन आउट एम, ये मैस की बात हो रही है, नेटली इक्वल टू। अब आउट में जो हमारे पास क्या आएगा, राइट फेस आएगा, ऊपर हमारे पास देखें लेफ्ट फेस था, इनटू में यहाँ पे हमारे पास राइट फेस, और यहाँ पे हमारे पास बॉटम फेस था तो यहाँ पे हमारे पास टॉप फेस आ जाएगा। इधर हमारे पास रेयर फेस था, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट फेस आ जाएगा। इसके यानी अपोजिट है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट का अपोजिट राइट, बॉटम का अपोजिट टॉप और रेयर का अपोजिट क्या आ जाएगा, फ्रंट। आपने जो है वो इनका डिफरेंस जो है आई होप सो आपको थोड़ा पता चल गया होगा और आपके लिए जो है ये आसानी रहेगी। थोड़े से डिफरेंस में जो है वो आपको याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब वी सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास जो है वो पेपर में इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं आती तो आप इसको जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो एक थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ इसका। वी सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, जब हम इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी वी पार्शियल टी ओवर रो ओवर पार्शियल टी टी वी नेल इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी dx dy एंड dz आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जब हम इनको एंड दीज टू इक्वेशंस फॉर मैस फ्लो रेट इनटू द बेसिक इक्वेशंस। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास मैस फ्लो रेट था इनटू का आउट का तो हम जो है वो इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन इन एम माइनस समेशन आउट एम आ जाएगा, और हम इन दोनों की जो है वो वैल्यूज के लिख देंगे। तो मैनी ऑफ द टर्म्स कैंसल ईच अदर आउट आफ्टर कंबाइनिंग एंड सिंप्लीफाइंग द रिमेनिंग टर्म्स वी आर लेफ्ट विद। जाहिर सी बात है आपके पास एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है, वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को सारी वैल्यूज जो है वो हम इन टू की और आउट की जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी dx dy dz, और ये हमारे पास ये देखें आप उन्होंने क्या किया कि आफ्टर कंबाइनिंग, जब हम इनको कंबाइन करते हैं एंड सिंप्लीफाइंग करेंगे द रिमेनिंग टर्म्स तो वी आर लेफ्ट विद, तो हमारे पास जो है ये लेफ्ट हो जाएंगे। तो नाउ हम देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स dx dy dz अपीयर्स इन ईच टर्म्स एंड कैन बी एलिमिनेटेड
जो आपके पास dx डिवाइड dy जो होगा आप उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर रीअरेंजमेंट वी एंड अप विद द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैसिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखिए आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पास इक्वेशन है वो ये है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने जो है वो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी थी, आप इससे जो मैं आपको ऊपर दिखा रही पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी dx डिवाइड dy इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल x dx डिवाइड dz माइनस पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल y dx डिवाइड। आपने क्या करना है, dx डिवाइड dy को जो है इसको आपने जो है वो एलिमिनेट कर देना, ठीक है, ये नहीं कैंसिल आउट कर देना। आपने क्या करना है, इन तीनों का कॉमन ले लेना dx डिवाइड dy, और ये जो लेफ्ट वाली जो है dx डिवाइड dy, राइट वाले dx डिवाइड dy जो आपने कॉमन लिया था उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, और आपने जो माइनस वाली जितनी भी रकम है वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ मैं किस इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखें, मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप जो देख सकते हैं। अब जो है ये आपके इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर फिर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर। लेकिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ लास्ट वाली एप्लीकेशन याद कर लेनी है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबी जो है वो आपकी डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन एक बार आप जो है वो प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 122 है द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेरिवेशन यूजिंग एन इनफिनिटेसिमल कंट्रोल वॉल्यूम। द डाइवर्जेंस ऑपरेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आपने दोनों जो है ये अच्छे तरीके से याद करनी कि डाइवर्जेंस ऑपरेशन में हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की क्या इक्वेशन बनती है, क्लियर। द डाइवर्जेंस ऑपरेशन इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वे एक्सपैंड इक्वेशन। आपके पास जब आप इनको एक्सपैंड करेंगे इक्वेशन की आपके पास क्या आ जाएगी, और आप देख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस वी डॉट रो वी आ जाएगा। आपके पास डेल डॉट रो वी जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में। आपने क्या कर लेना है, इसको सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है कि डेल डॉट वी डॉट डेल रो आ जाए प्लस रो डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। और आपके पास आपको पता है पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल रो जो है वो आपके पास क्या है, मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ रो है, यानी डेंसिटी का मटेरियल डेरिवेटिव है। तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपसे जो है वो ये दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं ये एमसीक्यूज में कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बता सकते हैं कि मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ रो को। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन बनती है 1 ओवर रो डी रो ओवर डी टी प्लस डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें अबव इक्वेशन आल्सो शोज दैट एज वी फॉलो अ फ्लूइड एलिमेंट थ्रू द फ्लो फील्ड। वो कहते हैं जो हमारे पास ऊपर वाली जो इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं ये बनी है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है कि फ्लूइड एलिमेंट जो है वो फ्लो फील हो रहा है। वी कॉल दिस इज द मटेरियल एलिमेंट। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम मटेरियल जो है वो एलिमेंट कह सकते हैं। इट्स डेंसिटी चेंजेस एज डेल डॉट वी चेंजेस। इसकी जो डेंसिटी थी वो चेंज हो जाएगी डेल डॉट वी चेंजेस जैसे हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑन द अदर हैंड इफ चेंजेस इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट आर नेग्लिजिबली स्मॉल। वो कहते हैं अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर जो है वो डेंसिटी में हम चेंजेस लाते हैं, मटेरियल एलिमेंट की डेंसिटी में चेंजेस लाते हैं थोड़ा सा, यानी स्मॉल कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स इन डेल डॉट वी नेटली इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एज द एलिमेंट्स मूव अराउंड, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो मूव्स हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे मूव होंगे, रो जो है वो इनवर्स में आ जाएगी डेल रो ओवर डेल टी नेटली इक्वल टू 0 एंड द फॉलो इज, क्योंकि आपके पास पहले ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है वो इक्वेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें 1 ओवर रो था डी रो ओवर डी टी प्लस डेल डॉट वी इक्वल टू 0 था। जब आप इसमें थोड़ा चेंजिंग लाएंगे तो रो जो है आपके पास वो ऊपर चली जाएगी, यानी आपका इनवर्स बन जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड द फॉलो इज अप्रोक्सीमेटेड एज इनकम्प्रेसिबल। और ये आपके पास जो है वो सॉरी ये फ्लो जो हो रही होगी किस में होगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में हो सकता है। 123 में हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स आर मोर कन्वेंशनली सोल्व इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। वो कहते हैं कि जितने भी हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो हम जो सोल्व करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, वो कौन कौन से जो सोल्व करते हैं हम उनमें किस में करते हैं, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज। जितने भी आपके ज़्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं आप ज़्यादातर जो सोल्व करते हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, जो कि आर थीटा एंड जी है, ऑफन कॉल्ड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इनको हम जो है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं रेदर देन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर इनको जो है वो अच्छा बने इसके जो वो कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बनिस्बत, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं करते हम मैनी प्रॉब्लम्स सोल्व, ज़्यादातर हम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, क्लियर।
आपसे पूछा जा सकता है ये एमसीक्यूज में, तो हम जो बता सकते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रेदर देन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फॉर सिंपलीफाई वी इंट्रोड्यूस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस बाय कन्वेंशन। आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू सम पॉइंट्स पी एंड थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको पता होना चाहिए थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड एज मैथमेटिकली पॉजिटिव इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आपके पास एक थीटा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी जो है वो मूव कर रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है थीटा। तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स यू आर एंड यू थीटा एंड यूनिट वेक्टर्स ई आर एंड ई थीटा जो है वो आर आल्सो शोन इन फिगर इन 3 डायमेंशंस इमेजेस स्लाइडिंग एवरीथिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इन्होंने जो है वो एक डायग्राम दिखाई, लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सो जस्ट सी। तो आप देखें वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारे पास, ये आपने इसके पता होना चाहिए। 2 डायमेंशन फ्लो इन द एक्स वाई और आर थीटा प्लेन या और 3 डायमेंशन फ्लो। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। आर है एक्स, हमारे पास आर कॉस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा है, और हमारे पास थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। तो आपने कोऑर्डिनेट्स दी इन द सेम इन सिलेंड्रिकल एंड कोऑर्डिनेट। आपने जो है वो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आपने जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन को याद कर लेना है। आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, अब हमने टॉपिक नंबर 124 की तरफ आते हैं। द कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्पेशल केसेस ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन के कुछ केसेस होते हैं जो हमारे पास जो स्पेशल है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। स्पेशल केस 1 जो है वो हमारे पास स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो है। ठीक है, आपको पता है एक स्टेडी होता है, एक अनस्टेडी, एक कंप्रेसिबल होता है, एक इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो की। तो जो हमारे पास इसकी स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 होती है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब जब हम स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो को जो हम देखते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो वो हमारे पास क्या आता है, पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो ये यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो डब्ल्यू ओवर पार्शियल इज इक्वल टू 0। बट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वही मैंने आपको बताया था, आर थीटा जी आता है आपके पास। ठीक है, अब 1 ओवर आर पार्शियल आर रो यू आर ओवर पार्शियल आर प्लस आप देख सकते हैं आगे जो इक्वेशन लिखी हुई इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी है। स्पेशल केस 2 जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहा जाता है। अब इनकम्प्रेसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो स्टेडी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी वो डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 थी कंप्रेसिबल में, लेकिन इनकम्प्रेसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में आप देख सकते हैं डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, यानी रो नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिंस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज नियरली इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो इनकम्प्रेसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल इज इक्वल टू 0। और इनकम्प्रेसिबल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ये क्या होगी, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेनी है। टॉपिक नंबर 125 द कंटिन्यूटी इक्वेशन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमारे पास एग्जांपल डिजाइन ऑफ अ कंप्रेसिबल कन्वर्जेंट डक। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो आपके पास टॉपिक नंबर 125 है, इसको जो है वो आप इग्नोर ही करें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एंड मज़े वाली भी एक जो है वो एग्जांपल नहीं है कि जो आपको समझाई जाए ताकि आपको जो है वो मज़ा भी आए, चलो, और जो है वो पेपर के लिहाज से भी हो, लेकिन ये आप जो है वो इसको इग्नोर करें। और अगर कोई मसला हो आपको तो मतलब लेक्चर्स में, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में आए, पूछे मुझसे, और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कोई डेरिवेशन में मसला है, कोई आपको कॉन्सेप्ट में नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।